तुझे पढ़ता देख के ना मेरी मेहनत सारी ये वसूल। हाँ जी। ये लो, खिलाओ इसे, केवल पढ़ाई में ही लगा रहता है, हम हाथ मुंह धो के आते हैं। ठीक है जी। लाओ भाभी, मुझे एक केला दे दो छील के, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। हाँ हाँ, ले ले, भर ले, अपना पेट भर तू। तुझे क्या इससे मतलब कि तेरे भैया कितनी मेहनत करते हैं, कैसे पैसा कमा के लाते हैं? तुझे तो बस अपनी पढ़ाई से मतलब है, अपने ट्यूशन से मतलब है। अरे पता भी है पैसे कहाँ से आते हैं, पेड़ पर नहीं उगते हैं पैसे, लेकिन नहीं, तुझे तो बस अपना पेट भरना है। अरे कैसा इंसान है, तुझे शर्म भी नहीं आती? ये भी नहीं सोचता कि मेरे भैया भाभी दिन रात मेहनत करते हैं, मैं भी जाके कुछ कमा लूं, अपने भैया का हाथ बटा दूं, भाभी का हाथ बटा दूं। नहीं, बैठकर या तो खाना है या पढ़ना है, इसके अलावा दूसरा कोई तो काम करना आता नहीं तुझे, बेशरम। अरे तेरी जगह कोई और होता ना तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता, लेकिन तू ना मर रहा है ना हमें जीने दे रहा है। पता नहीं कहां से पल्ले पड़ गया ये मानूस, तू देवर है मेरा। अरे जी करता है ना तुझे धक्के मार के निकाल दूं। तुझे ना तेरे भाई की वजह से झेलना पड़ रहा है, बेशरम कहीं का। अरे क्या, क्यों डांट रही हो इसे, क्या हो गया? अरे मैं डांट थोड़ी रही हूँ, मैं तो उसे समझा रही हूँ कि पढ़ाई बाद में कर लियो, पहले केला खा ले। अरे अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता, सूख कर कांटा हो गया। अब आप ही इसे समझाओ ना कि खाना कितना जरूरी है। समझता कहाँ है ये, बस पढ़ने को कह दो, सुबह शाम पढ़ता रहेगा, ये नहीं खा ले। तो तुमने दिया क्यों नहीं केला, जबरदस्ती क्यों नहीं दिया? अब आप ही बताओ, आधा केला बोल रहा है कि बस आधा केला खाऊंगा, आधा केला में भला क्या होता है बताओ? आप ही समझाओ इसे। अब पूरा केला खाए, कम से कम एक केला तो खाए ना ये। अबे पढ़ाई 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 करके पागल हो जाएगा तू, अगर खाएगा नहीं तो। इंसान का जब तक पेट ना भरा हो ना तब तक उसका दिमाग नहीं चलता। और तू है कि पढ़ाई पढ़ाई, अबे 3 महीने है ना पेपर में, मुझे पूरा भरोसा है जिस हिसाब से तेरी तैयारी है इस बार तू अपना पेपर निकाल देगा। लेकिन तू समझ नहीं रहा है, तू सोच रहा है कि मैं खाना पीना छोड़ के सिर्फ पढ़ाई 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 करता रह जाऊं। अबे पागल, दिमाग जब चलता है जब पेट में अनाज होता है, तो खाना बहुत जरूरी है। दो इसे आप। जी। अरे नहीं भैया, मुझे ना अभी भूख नहीं है। खा पहले, लो खा लो। अरे नहीं, रहने दो भाभी। अरे खा लो खा लो। तुझे तो ये सोचना चाहिए तेरी इतनी अच्छी भाभी मिली है जो तेरा ध्यान रखती है, जबरदस्ती खिलाती है। वरना आज की देखी है कि कैसी भाभी होती है कि देवर को पूछती भी नहीं है पहनने को, ना खाने को, ना कैसे रहने को। तेरा इतना ध्यान रखती है, तेरे कपड़े लत्ते हर चीज का ध्यान देती है। और तू है कि ये जब प्यार से खिला रही है तो भी कह रहा है नहीं। आधे केले में इतनी बड़ी शरीर चल जाएगी? पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खाना भी जरूरी है। और तुम जबरदस्ती क्यों नहीं खिलाती हो इसे? तुम्हारा हक है, पूरा एक थप्पड़ मार के खिला सकती हो इसे। अरे मैं तो बहुत बोलती हूँ खाने को, लेकिन ये मेरी सुनता ही कहाँ है। कोई बात नहीं, बच्चे ना आजकल के खाने पीने पे ध्यान नहीं देते। पढ़ाई की टेंशन मत ले बेटा, भगवान है ना, सब ठीक कर देगा। चलो मुझे रोटी दो। जैसे मेहनत कर रहा है लग रहा है आपकी बार निकाल देगा पेपर। अरे भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। भैया मैं ये कह रहा था वंश को बुला देते, कितना लेट करता है ना वो। अगर 5 मिनट भी लेट हो गए ना तो टीचर क्लास में भी नहीं घुसने देगा। जल्दी बोल दो उसको थोड़ा। हाँ ही रहोगा। अरे तेरा दोस्त आया है, आ रहा है भैया। वो पढ़ाई सही से कर रहा है ना आपके साथ? हाँ भैया बिल्कुल सही पढ़ता लिखता है, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार उसका हो ही जाएगा। चलो बढ़िया ये बात तो। हाँ भैया। अरे वो कह रहा है लेट हो जाएगी ना तो टीचर बैठने नहीं देगा, चल जा यहाँ से। अरे हाँ सुन, पैसे वैसे हैं जेब में या नहीं है, दूं कुछ? अरे रुको रुको, पैसे होंगे उसके पास, आपकी तरह नहीं है वो, खर्चीला नहीं है, बहुत पैसे को जोड़ कर रखता है। पैसे होंगे, अगर आप उसे 1 हफ्ते तक भी पैसे नहीं दोगे ना तो भी वो गुजारा कर लेगा। बहुत समझदार है आपका भाई, 1-1 रुपया 1-1 पाई जो आप इसको देते हो ना खाने खर्चे के लिए, उसको भी ये जोड़ के रख लेता है कि पता नहीं कहाँ काम आ जाए। क्यों, है ना तेरे पास पैसे, हो जाएगा ना गुजारा 1 हफ्ते तक? हाँ पैसे तो हैं भैया हमारे पास। कितना जानती हो तुम वैसे इसे? इतना तो मैं नहीं जान पाया इसे जितना तुम जानती हो। सच में तेरे जैसे बच्चे कुछ जीवन में कर लेते हैं। अपने भाई की मेहनत, अपने भाई की कमाई देख के तू इतना बचाता है, सही में तो जिंदगी में सफल हो ही जाएगा। अब तू जा अपनी पढ़ाई कर, और जरूरत पड़े करे तो मांग लियो मुझसे, इतना कंजूसी मत करे कर, कुछ खा पी लिया कर बाहर। ठीक है भैया। ठीक है। आपका भाई ना बहुत होशियार है। बस काबिल बन जाए और क्या ही चाहिए हमें।
हम तो इस काम में जो भी है 2 रोटी कमाते हैं, पर हम नहीं चाहते वो 2-2 रुपए के लिए परेशान हो जैसे होते हैं। चलो काम करो, हाँ ठीक है। आने वाले होंगे कपड़े लेने के लिए। अबे बढ़िया है यार, तेरी भाभी बोल रही थी तू सही पैसे बचा लेता है। ऐसे कितने पैसे दे देते तेरे घर वाले जो तू खा भी लेता और बचा भी लेता है। अबे मेरा भी खर्चा होता है लेकिन मैं तो नहीं बचा पाता, और तेरे पास पूरे 1 हफ्ते तक के पैसे बचे हुए अभी भी। अबे क्या बात कर रहा है, मेरे पास नहीं है 1 भी रुपया, मेरी तो जेबी पूरी खाली पड़ी है। वो ना मेरे को भैया 50-100 रुपए दे देते हैं और उससे मेरे पेन किताब तो आ जाती है। ये है कि ऊपर का खर्चा नहीं हो पाता, बस मेरा बस काम चल जाता है। तो फिर तेरी भाभी ऐसा क्यों बोल रही थी? अरे भाभी तो ऐसी बोल रही थी क्योंकि जिससे कि मैं भैया से पैसे ना लूं, और भैया अगर पैसे देते भी तो 100 रुपए से कम क्या ही देते, और भाभी नहीं चाहती कि मैं उनके पैसे खर्च करूं क्योंकि मैं घर पे बैठ के खाता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं। तो उनका कहना भी सही है, ना मैं कुछ काम करता हूं ना कुछ, और मैं पैसे उनसे लूं तो फिर वो तूने तो बुरा लगेगा ही। आखिर वो अकेले ही आदमी है जो पूरा घर चलाते हैं, सब कुछ देखते हैं वो, और उसमें मेरे को भी रोज 150 रुपए दे देंगे तो घर कैसे ही चलेगा, ये भी है ना। तो भाभी कुछ भी कहती है ना तो मेरे को बुरा नहीं लगता। अच्छा, मतलब तेरी भाभी तेरे भैया के सामने अच्छा बन के दिखाती है। पर यार तू भी बहुत अच्छा है कि अपने भैया को ये बात पता नहीं चलने दे रहा, क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगी तो वो और ज्यादा परेशान होंगे। हाँ चल तू ये सब छोड़, चलते हैं क्लास के लिए, लेट हो रहे हैं। चल ठीक है। भाभी बहुत जोर से भूख लग रही है, खाना लगा दो। आज क्लास ना 4 घंटे चली थी। अच्छा आ गए लाट साहब, खाना दे दूं? खाना तो तुझे मैं दे दूंगी, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन ले तू। अगर तूने अपने भैया से ना दोबारा पैसे लिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तो मैं वहां पर खड़ी थी इसलिए मैंने तेरे भैया को तुझे पैसे देने नहीं दिए, और तू पैसे का करेगा भी क्या? चाट पकौड़ी ही खाएगा ना। तेरे भैया इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, लेकिन तू क्या करता है? अपने भैया के पैसे उड़ाता है चाट पकौड़ियां खा खा के। अगर तूने अपने भैया से पैसे लिए ना तो तेरी खैर नहीं होगी। मुझे खुद नहीं पता कि मैं तेरे साथ क्या करूंगी। साफ मना कर दियो भैया को कि नहीं चाहिए पैसे। भाभी मैं भैया से मांगता थोड़ी हूँ, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, 150 दे देते हैं, और मैं उनकी चाट पकौड़ी नहीं खाता, पढ़ने का ही सामान लेता हूँ। अच्छा जी, हम तो सूखी रोटी खाएं और तू जाके खाए चाट पकौड़ी। तेरे भैया तो तुझ पे प्यार लुटा लुटा कर पागल हो रहे हैं, अपने भाई के प्यार में अंधे हो गए, लेकिन मैं अंधी नहीं हुई हूँ। आई समझ में तेरी बात? चुपचाप ना अपने भैया को मना कर दियो पैसों के लिए, जब भी वो तुझे पैसों के लिए बोले। आ रहा है ना समझ में? चल जा खा ले रोटी, तुझे डाल के दूंगी रोटी। ठीक है भाभी। अरे भैया आप यहाँ कैसे? और वो ऊपर हमारे मालिक रहते हैं ना, तो उन्होंने बुलाया था, थोड़ा सामान है जो फैक्ट्री लेके जाना है। अरे भैया अब आपको सामान वामान उतारने की कोई जरूरत नहीं है। एक ऐसी बात बताऊंगा ना, आप खुशी से पागल हो जाओगे। कैसी खुशखबरी मतलब? अरे भैया आपका भाई अफसर बन गया है। सच में मेरा भाई अफसर बन गया है? हाँ, अब आपको कमाने की जरूरत नहीं है। अभी अभी रिजल्ट आया, मैं तो घर पे ही आ रहा था, वो तो आप बीच में मिल गए मेरे को तो खुशखबरी देनी थी उसको। अरे ये तो तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मैं कहता था, मैं उससे कहता था तू पेपर निकाल लेगा, मुझे पता है। आखिर आज उसने पेपर निकाल ही दिया। हम जाते हैं, ये खुशखबरी उसको दे के आते हैं, और मिठाई बांटनी है ना अभी सब जगह। भगवान आखिर में सब ठीक कर ही देता है। हम चलते हैं। ठीक है भैया। 20 किलो रसगुल्ले बहुत होंगे बंटवाने के लिए। बताओ, एक गरीब मजदूर के भाई ने अफसर की पढ़ाई निकाल दी। ये खुशखबरी देता हूँ। अब तेरा पेपर वेपर कुछ नहीं निकलने वाला है। चुपचाप ना ये बर्तन धो, घर के सारे काम सीख, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बर्तन अच्छे से सफाई, क्योंकि अब तू यही काम करेगा और मैं जाऊंगी बाहर कहीं काम ढूंढने के लिए। तेरे भैया बेचारे कब तक मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करते हैं वो तेरे लिए। अब मैं भी 2 पैसे कमाऊंगी और उनकी मदद करूंगी, क्योंकि तुझसे कुछ होने वाला नहीं है। तो तू घर में बैठकर झाड़ू पोछा और खाना बनाई, और मैं जाके बाहर काम करूंगी। जल्दी जल्दी हाथ चला, ढंग से काम कर। तू बनेगा कलेक्टर, तू बनेगा IPS,
तुझसे कुछ नहीं होने वाला। तूने ना बस अपने भैया के सारे पैसे ना पानी में फूके आग लगाए हैं। तेरे जैसा भाई ना भगवान किसी को भी ना दे। अरे कैसा भाई है तू? तेरा भाई बाहर दिन रात मेहनत करता है, काम करता है, तू जैसे निठल्ले को पढ़ाने के लिए, और तू क्या करता है? अरे कोई परवाह नहीं है तुझे अपने भाई की। इसलिए ना तू यही काम कर, तू इसी काम के लायक है। ढंग से दो, अच्छे से दो। क्या मुंह देख रहा है मेरा? अरे भाई अब बर्तन क्यों धो रहे हो? अफसर बन गए हो तुम। सच में भैया हमारा नंबर निकल गया है। हाँ, तुम्हारा पेपर निकल गया है और अब ये सब काम करने की तुम्हें जरूरत नहीं। और अब ये पैसों की भी दिक्कत खत्म हो गई। अब सरकारी कमरा मिलेगा, इज्जत की नौकरी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, आराम से कमाओ और एक अच्छे घर में रहो। बस यही जीवन में एक सपना था, वो पूरा हो गया। आखिर देख तेरी मेहनत रंग लाई ना, जो मैंने बोला था। ए जी, आप सच कह रहे हैं? हमारा छोटा अफसर बन गया है। इसका मतलब अब बहुत बड़ा घर रहने को मिलेगा, गाड़ी, नौकर चाकर, पैसा सब कुछ मिलेगा। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब हम तीनों वहाँ पर आराम से रहेंगे, सुकून से रहेंगे। हमारी तपस्या ना सफल हो गई। और इस पागल को देखो, बर्तन धो रहा था। मैं मना कर रही थी इससे कि कोई जरूरत नहीं है बर्तन धोने की, लेकिन कहने लगा भाभी नहीं, हम आपकी मदद करेंगे, और जबरदस्ती ना मुझसे बर्तन लेके धोने लगा। बिल्कुल बुद्धू है ये। हाँ भैया, भाभी सही बोल रही है। हाँ, भाभी धो रही थी तो हमने बोला कि लाओ हम धो देते, आप पूरे दिन काम करती रहती हो। शर्म तो आए अब कम से कम। सामने खड़ा होके तुम्हारे इतने बोलने के बाद भी वो तुम्हें गलत साबित नहीं कर रहा है, मेरे सामने गलत नहीं दिखाना चाह रहा। और तुम साफ झूठ बोल रही हो बर्तन अपनी मर्जी से धो रहा है वो। सब सुन लिया मैंने खड़े होके। जब आज मैंने इतना सुना है तो मेरे पीठ पीछे से क्या ही बोलती होगी। और इस बेचारे ने कभी पलट के जवाब नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि ये सोचता है कि कैसे भी हैं मेरे भैया भाभी हैं, मेरी भाभी कुछ बोलती भी होगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना इसको कैसे संस्कार दिए हमने। ये अपने क्या किसी दूसरे को भी ना पलट के जवाब नहीं दे सकता अगर कोई आदमी इससे बड़ा है। और तुम हो कि इसे इतना उल्टा सीधा काम करवा रही हो और बोल रही हो, सिर्फ किस लिए कि अब इसका कमरा मिल जाएगा, इसे झोपड़ी छोड़ के चला जाएगा, तुम्हारे भी शौक अच्छे हो जाएंगे, गाड़ियों में घूमोगी, सिर्फ इसी लालच के लिए। आज से पहले तो कभी तुम्हें इतनी खुशी नहीं हुई और आज तुम्हें खुशी हो रही है कि इसे कमरा मिल गया तो हम अब तीनों वहीं रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने का। जो इसकी मेहनत की कमाई है ना वो इसे ही मिलनी चाहिए। मेरा जो फर्ज था मैंने किया, मैंने इसे पढ़ा दिया। अब जो इसे मेहनत करके मिला है ना वो सिर्फ इसका है, उस पर ना तुम्हारा हक है ना मेरा। तू भाई सफल हो गया, बस मेरे जीवन में यही चाहती और वो पूरी हो गई। अब तू अपना जो भी तेरा ट्रेनिंग व्रेनिंग है उसे कर और जब तेरा कमरा तुझे मिल जाए तो तू चला जाइयो, हम लोग यहीं रहेंगे। अरे नहीं भैया, आप दोनों भी हमारे साथ ही रहोगे। और भाभी तो माँ समान होती है, भाभी की बात का बुरा थोड़ी माना जाता है। और मैं अकेले कैसे ही रह लूँगा? आज जहाँ आप रहोगे ना वहीं पे मैं रहूँगा। पागल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तूने अपनी मेहनत से लिया है, वो सिर्फ तेरा है, उस पर हमारा कोई भी हक नहीं है। और देख रही हो इतना कुछ होने के बाद भी वो कह रहा है कि हम लोग वहाँ रहेंगे। ऐसे देवर को तुम इतना उल्टा सीधा बोल रही थी जो तुम्हें अपनी माँ मानता है, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जीवन भर ना आपके भाई से नफरत ही की, कभी इसे अपना समझा ही नहीं। हमेशा यही लगा कि ये आपकी कमाई को उड़ाता है। आप दिन रात मेहनत करते हो और ये सारे पैसे ऐसे ही उड़ा देता है। इसकी पढ़ाई में, इसकी चीजों में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। हम अपने शौक, अपने मौज पूरे नहीं कर पा रहे। बस हमेशा इससे नफरत की। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी की बात नहीं है, जो मेरा कर्म था मैंने किया। एक बड़ा भाई यही चाहेगा ना कि उसका छोटा भाई सफल हो जाए। और मैं ये सब क्यों चाहता था कि जैसे मैं दो रोटी के लिए परेशान हो रहा हूँ, मेरी बीवी अच्छे से अपना पहन ओढ़ नहीं पा रही, कम से कम वो दिन मेरे भाई को ना देखने पड़े, उसकी बीवी को सब कुछ मिले जो इस समाज में, इस दुनिया में आजकल की लड़कियों को मिलता है। इसलिए तो इसे पढ़ा लिखा के काबिल बनाया है। और तुम हो कि कह रही हो कि इसकी पढ़ाई पे पैसा फूकते थे। और आज जो ये काबिल बना है ना, इसने आज से ही अपनी आने वाली 4-5 पीढ़ियों को सुधार दिया। क्योंकि जब एक इंसान काबिल बनता है ना तो आने वाली पीढ़ी अपने आप ही सक्सेस हो जाती है। तू भाई जहाँ है ना, तू भाई अब जो भी तेरी ट्रेनिंग है उसको पूरा कर, और यहीं तक हमारा साथ था, अब तू जा। अरे नहीं भैया, अगर आप मेरे साथ नहीं जाओगे ना तो मैं भी यहीं पे रहूँगा आपके साथ। माना कि भाभी से गलती हुई है, लेकिन हम तो एक परिवार ही है ना। और मैं अकेला मन वहाँ भी नहीं लगेगा और आपका मन भी यहाँ पे अकेले नहीं लगेगा। चल, संस्कार हैं तेरे, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी तू अपनी भाभी को मान रहा है। चल छोड़ अब सारी चीजें, चल चलते हैं, मिठाई लेके आते हैं और पूरे मोहल्ले में बांटते हैं। जी मैं 2 लड्डू खाऊंगी। आज मेरा देवर बड़ा अफसर बना है और
और सबको बताऊंगी कि मेरा देवर बहुत बड़ा अफसर बना है। आप जल्दी जाओ। धोनी 4 खा लेना। चल भाई